हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाई जी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और आपके प्रैक्टिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। साथ ही हम सेक्शन में इस वीडियो में हम एमसीक्यू के साथ सेक्शन को भी कवर करते हैं ताकि आपकी दोनों चीज़ें एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए। तो बात करते हैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब पता है तो आप इस वीडियो को पॉज करके उसे कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बनती रहे। बात करें सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में कि सीआरपीसी के सेक्शन 29 के सबसेक्शन 2, यानी कि अगर आपने सेक्शन 29 पढ़ा है सीआरपीसी का तो आपको इसका जवाब ज़रूर पता होगा। अगर नहीं पता है, पढ़ा है, याद नहीं आ रहा है तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। क्या कह रहा है ये कि सीआरपीसी के सेक्शन 29 के सबसेक्शन 2 में जो फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट होते हैं, फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट है वो कितनी सज़ा दे सकते हैं। सेंटेंस अगर उनके द्वारा पास किया जा सकता है तो कितना सेंटेंस पास किया जा सकता है, 3 साल से ज़्यादा नहीं। यानी कि बात करें मैक्सिमम अगर सज़ा की तो 3 साल से ज़्यादा वो सज़ा नहीं दे सकते हैं। और अगर उन्होंने फ़ाइन देना है तो कितने से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, यही हमारा क्वेश्चन है। इन सभी ऑप्शंस में से आपको पता करना है कि कौन सा इसका सही जवाब है, या फिर इन दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। बात करें, अगर आपने सेक्शन 29 को पढ़ा होगा तो आपको इसका जवाब ज़रूर आता होगा। इसका जवाब है 10,000। अब हम बात करते हैं इस सेक्शन के बारे में कि ये सेक्शन ऑलरेडी कहता क्या है। इसमें जो है इस सेक्शन में पावर दी गई है। सीजीएम की कोर्ट कितना सेंटेंस पास कर सकती है, एमएम की कोर्ट कितना सेंटेंस पास करती है, फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट की कोर्ट कितना सेंटेंस पास कर सकती है, कितना फाइन लगा सकती है सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट। तो इसको एक बार ही समझ लेते हैं हम इस सेक्शन को। अगर आपने ये सेक्शन पढ़ा है तो आपके लिए एक रिवीजन हो जाएगी, और जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है उनके लिए बिल्कुल नए सिरे से होने वाला है। और इस तरीके के क्वेश्चन को एलएलबी में भी डिटेल में पूछ लिया जाता है, तो आपको ये सेक्शन वहाँ पर मेंशन करनी होती है। साथ ही उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि हर एक टर्म, हर एक कोर्ट और उसमें कितनी सज़ा है ये हमें पता होना चाहिए। क्या कह रहा है इसका सब हेडिंग यही कह रहा है कि सेंटेंस विच मजिस्ट्रेट में पास, यानी कि जितने भी ये मजिस्ट्रेट की कैटेगरी है, मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, वो क्या क्या सेंटेंस पास कर सकती है। सबसे पहले हमारे आते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितनी सज़ा जो है दे सकते हैं, तो यहाँ पर एक एक वर्ड दिया गया। जब आप बेयर एक्ट को पढ़ेंगे तो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है इन सभी सेंटेंस के अलावा जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, यानी कि डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजमेंट और 7 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट सीजीएम नहीं दे सकते। यानी कि मैक्सिमम जो है 7 साल तक की पनिशमेंट दी जा सकती है, इससे कम कितनी भी दी जा सकती है। बात करें सेकंड हमारे सेकंड मजिस्ट्रेट की कोर्ट की, तो फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट की कोर्ट यहाँ पर कितना सेंटेंस पास कर सकती है, इसको हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या कह रहा है कि ये 3 साल से ज़्यादा पनिशमेंट जो है इनके द्वारा नहीं दी जा सकती, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर। और फाइन की बात करें, अगर फाइन की बात करें तो कितने से ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता, 10,000 से ज़्यादा जो है फाइन इनके द्वारा नहीं इम्पोज किया जा सकता। या फिर इन दोनों से भी दंडित किया जाएगा, चाहे तो वो 2 साल की सज़ा दे दे, 5,000 का जुर्माना लगा दे, 3 साल की सज़ा दे दे, 10,000 का जुर्माना लगा सकते हैं। बात करते हैं हमारे अगले कोर्ट के बारे में कि सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट की कोर्ट कितनी सज़ा दे सकती है। तो ये मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक की सज़ा इनके द्वारा दी जा सकती है। फ़ाइन की बात करें, फ़ाइन कितना लगाया जा सकता है, मैक्सिमम जो है 5,000 रुपीज़ तक, या फिर इन दोनों से भी उसे दंडित किया जा सकता है। बात करते हैं अब सीजीएम और एमएम रह गए। सीजीएम और एमएम की कोर्ट रह गई, इनके पास क्या पावर है, इनकी पावर को इन्हीं पावर में कनेक्ट किया गया है। यहाँ पर मेंशन किया गया है बेयर एक्ट के अंदर कि चीफ जुडिशियल
चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट CMM यानी कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास सेम पावर होगी जो हमारी CGM के पास है, यानी कि जो हमारे CGM के पास है, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास है। कितनी पावर है कि मैक्सिमम 7 साल तक की सजा दे सकते हैं। फाइन चाहे वो कितना भी लगा सकते हैं। फाइन की यहाँ पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, इस बात को आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें MM यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास कितनी पावर होती है। सेम फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट है या मजिस्ट्रेट जो है उनके पास जितनी पावर होगी उतनी पावर यहाँ पर MM के पास होगी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास कितनी पावर है, मैक्सिमम 3 साल तक की सज़ा, 3 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकते। फाइन की बात करें तो मैक्सिमम 10,000 जो है 10,000 रुपीज़ तक उनको उनके द्वारा जो है फाइन लगाया जा सकता है, या फिर इन दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आई होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप याद कर लीजिए। आप एक चार्ट के द्वारा अपने नोटबुक में भी इसे बना सकते हैं, नहीं तो मैंने इस तरीके से हाईलाइट किया है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा है कि सेक्शन 174 सबसेक्शन 1 CRPC का। सेक्शन 174 को मैं एक वीडियो में डिटेल में आपको समझा चुका हूँ। यहाँ पर बात की गई है कि अगर कोई सुसाइड कर लेता है किसी कारण से, या फिर किसी एनिमल ने किसी जानवर ने उसको मार दिया है, तो ऐसे में कौन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, और बहुत से पॉइंट है। इसको मैं डिटेल में एक वीडियो में समझा चुका हूँ। अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए, अदरवाइज़ आप एक बारी अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो उसे ओपन कर लीजिएगा। अगर आपको इसको जवाब नहीं आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या कह रहा है, अंडर सेक्शन 174 सबसेक्शन 1 ऑफ CRPC व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, यानी कि जो भी पुलिस स्टेशन के चार्ज में जो भी ऑफिसर है जो किसी केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आ रहा है, या उसके पास कोई इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया है दैट ए पर्सन हैज़ कमिटेड सुसाइड, यानी कि किसी व्यक्ति ने जो है, ये एक व्यक्ति है, इसने क्या कर लिया है, सुसाइड कमिट कर ली है। अब यहाँ पर जैसे ही पुलिस ऑफिसर के पास यह इंफॉर्मेशन आती है कि इस व्यक्ति ने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली है, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसे मार दिया गया है, किसी एनिमल ने मार दिया गया है, किसी मशीनरी के द्वारा या बाय एक्सीडेंट, यानी कि वो मर गया है, और उनको यह लग रहा है कि रीजनेबली सस्पिशियस है, किसको, पुलिस ऑफिसर को, दैट सम अदर पर्सन हैज़ कमिट एन ऑफेंस। या तो इसकी सुसाइड करने में किसी दूसरे का हाथ है, एनिमल से मरवाया तब भी पुलिस को लग रहा है कि किसी दूसरे ने इसको मरवाया है, या फिर किसी भी कारण से इसकी डेथ होती है और यह रीजनेबली सस्पिशियस होता है कि इसकी डेथ जो है किसी अदर पर्सन ने जो है की है, तो ऐसे में ही शैल इमीडिएटली गिव इंटीमेशन देयर ऑफ टू नियरेस्ट पावर टू होम इंक्वेस्ट। इंक्वेस्ट का क्या मतलब था, इसे हम पहले भी समझ चुके हैं। इंक्वेस्ट का मतलब होता है जब किसी की डेथ हो जाती है तो अब उस डेथ का क्या कारण है, किस कारण से वो मरा है, क्या उसकी नेचुरली डेथ हुई है, क्योंकि जो एजिड पर्सन होते हैं उनकी नेचुरली डेथ हो जाती है क्योंकि उनकी जो है अभी शरीर में कुछ बचा नहीं है, वट एवर जो भी होता है। अब कुछ केसेस क्या होते हैं कि लग रहा है कि यह जो इसकी डेथ हुई है किसी दूसरे के कारण हुई है, या ज़बरदस्ती की गई है, किसी का गला घोट कर की गई है, इसको चाकू मारा गया है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इंक्वेस्ट जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसमें कारण का पता लगाया जाता है कि ये नेचुरली डेथ है या अननेचुरली डेथ है। तो इसको भी मैंने यहाँ पर दोबारा से रिपीट कर दिया है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो कहाँ पर उसे भेजा जाएगा, क्या उसे एसडीएम के पास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, या तो एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, या इन सभी में से कोई भी नहीं। तो जब भी कोई ऐसे इंसिडेंट होते हैं या पता चलता है किसी दूसरे ने उसके साथ यह अपराध कमिट किया है, किसी दूसरे ने उसको मारा है, तो ऐसे में जब हम सेक्शन को पढ़ेंगे 174 के सबसेक्शन 1 को, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास यह पावर दी गई है
कि वहाँ पर ऐसी रिपोर्ट जो है भेजी जाएगी, उसके बाद इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी इसके संबंध में। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। इन रिगार्डिंग टू द सेल ऑफ परसीएबल प्रॉपर्टी, इसका क्या मतलब होता है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो जल्दी ही समाप्त हो जाएगी, सडन एक तरीके से मतलब गल कर खराब हो जाएगी, ऐसी प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी को सेल करने के संबंध में। इफ द पर्सन एंटाइटल्ड टू पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी इज नॉट नो एंड एब्सेंस, यानी कि जिससे वो संबंधित है, जिससे वो बिलोंग करती है, जो उस प्रॉपर्टी का हकदार है, उसे उसे उसका नहीं पता लगाया जा रहा है और वो एब्सेंट है, तो ऐसे में द प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरली डिके, यानी कि सड़ रही है, गल रही है, वो खत्म हो जाएगी। देन मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट इट टू बी सोल्ड विद इन द डेट ऑफ सच प्रोक्लेमेशन, यानी कि जब से किसी भी प्रोक्लेमेशन के बारे में भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सेक्शन 82 सीआरपीसी का बात करता है प्रोक्लेमेशन के बारे में, यानी कि जब किसी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाता है। पीओ, ये टर्म काफ़ी बार कोर्ट प्रैक्टिस में यूज़ करने को मिलेगी, इससे आप अनजान हो जाइए। पीओ जब किसी को निर्धारित कर दिया जाता है और उसके संबंध में जब उसकी कोई प्रॉपर्टी अटैच की जाती है, किसमें, सेक्शन 83 में, और यहाँ पर ना ही जो उस प्रॉपर्टी का हकदार है वो नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी उससे संबंधित कब्जे में ली गई है वो क्या हो रही है, गल रही है, खराब हो रही है। तो ऐसे में कितने समय में जो है यहाँ पर मजिस्ट्रेट उसे सेल कर सकते हैं, यही क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बन रहा है। तो इसके लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है 6 महीने, जब तक कि कोई उसका हकदार वहां पर नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो तब वो उसे सेल नहीं कर सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में यही क्वेश्चन डिस्कस करने थे और अपने एक सेक्शन को भी हम कवर कर चुके हैं। तो फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज भाई जी के साथ।